एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, उससे भारत अब बाहर हो चुका है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था इंडियन वुमेन्स टीम के लिए और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते 6 विकेट से यह मैच खत्म कर दिया। देखिए 171 का टारगेट था, 170 4 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर लगाया था इंडियन वुमेन्स टीम ने। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया है। एक वक्त पर मैच फंसा जरूर था, लेकिन एलिस पेरी देखिए प्लेयर ऑफ द मैच बनी है, 38 गेंदों में 56 रन। अब आपको बताऊंगा कि इस मैच के कौन है वो 5 गुनेगार जो है इस शर्मनाक हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार। देखिए सबसे बड़ी गुनहगार स्मृति मंदाना, टीम इंडिया की स्टार बैटर, लेकिन एक बार फिर से बड़ा मैच और बड़े मैच में स्मृति मंदाना फेल साबित हुई। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां पर देखिए स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। 37 गेंदों में आप 38 रन बनाकर एक टी20 मैच कैसे खेल सकती हैं। टी20 फॉर्मेट में यह बहुत ही सुस्त बल्लेबाजी मानी जाएगी, 100 से थोड़े से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। लेकिन स्मृति मंदाना का इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है वो आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे स्मृति मंदाना एकदम सेट थी और ये वक्त था कि अब स्मृति मंदाना वहां से गियर चेंज करती, गियर शिफ्ट करती और वहां से एक्सेलरेट करती। लेकिन हुआ क्या, स्मृति मंदाना और जेमाइमा रॉड्रिगेज के बीच यहां पर कंफ्यूजन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और यहां पे मिक्सअप होता है दोनों के बीच। और कैसे स्मृति मंदाना रन आउट हो गई नॉन स्ट्राइकर एंड पर। देख लीजिए जेमाइमा ने किया क्या था, एक रिवर्स स्वीप जो खेलती हैं अक्सर वो उन्होंने खेला, गेंद गई फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग पर। और वहां पर देख लीजिए जेमाइमा रॉड्रिगेज के साथ जब मिक्सअप हुआ तो फिर क्या रिएक्शन था। जब रन आउट हो गई स्मृति मंदाना तो जेमाइमा रॉड्रिगेज बोल रही है कहां रन था, किधर रन भाग रही हो। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन यहां पर मिक्सअप। उसके बाद देखिए जब स्मृति मंदाना पवेलियन जा रही थी तो शोल्डर पर टैप किया स्मृति मंदाना ने जेमाइमा रॉड्रिगेज के और बोला कि मेरा तो हो गया, अब तुम संभालो आगे का काम। अब यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर विकेट गया था इंडिया का। देखिए शेफाली वर्मा थोड़ी देर पहले ही आउट हुई थी, 66 पर पहला विकेट गिरा था भारत का। उसके बाद 10वें ओवर में शेफाली वर्मा आउट होती हैं और 12वें ओवर में स्मृति मंदाना का विकेट जाता है। तो इसका मतलब यह भी था कि 2 सेट बैटर्स पवेलियन जा चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पर पूरी तरह से आ चुकी थी और भारत बैक फुट पर, क्योंकि 2 नई बैटर्स यहां पर थी, जेमाइमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर। वो तो फिर भला हो हरमनप्रीत कौर का, उन्होंने फिर से एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। आप यहां पर बैटिंग कार्ड में नजर भी डाल सकते हैं। देखिए किस तरह से हरमनप्रीत कौर ने यहां पर एक बार फिर से लाज बचाई बैटिंग में। 27 गेंदों पे 56 रन बनाए, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 6 चौके हरमनप्रीत कौर के। एक बार फिर से कप्तानी पारी खेली कप्तान ने, नहीं तो 171 जो बोर्ड पर लगे हुए हैं रन, 170 वो भी नहीं लगते। अब यहां पर आप देखिए अगले गुनहगार पर चलते हैं। यहां पर अगली गुनहगार हैं राधा यादव। लोग तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप से अगर भारत बाहर हुआ है तो सबसे बड़ी गुनहगार तो राधा यादव हैं, और बिल्कुल सही भी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में याद करिए मैरिजन कैप का कैच छोड़ा था, एक बहुत ही सिटर कैच था, आसानी से पकड़ लेने वाला कैच, और अच्छी फील्डर भी मानी जाती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में न फील्डिंग से कमाल कर पाई न गेंदबाजी से। गेंदबाजी में क्या हाल हुआ इस मैच में, देखिए मैच कैसे पलटा। इस वक्त पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है 12 ओवर के बाद, 85 3 विकेट के नुकसान पर, और मैच एकदम यहां पर कांटेदार हो रहा था और टक्कर हो रही थी दोनों टीमों में। यहां पर भारत के पास एडवांटेज था, लेकिन राधा यादव ने कुछ ऐसा कारनामा किया उसके बाद अगले ओवर में जब गेंदबाजी करने आई कि मैच तो हाथ से निकल गया। यहां देखिए ये कमेंट्री निकाल कर लाया हूं आपके लिए। देखिए इस ओवर में 13वें ओवर की बात है, ऑस्ट्रेलिया की पारी का 13वां ओवर। इस ओवर में राधा यादव ने 17 रन लुटा दिए। 17 of the over, it has brought the required rate below 10। 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रेट चल रहा था, लेकिन
राधा यादव ने 17 रन 1 ओवर में लुटाए और उसके बाद हुआ क्या, रिक्वायर्ड रेट जो है वो कम हो गया और ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया। यहां पर देखिए आप, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, फिर यहां पर देखिए पांचवी गेंद पे चौका। तो इस तरह से आप अगर रन्स लीक करेंगे 17 रन 1 ओवर में तो फिर मैच जीतना आप डिजर्व नहीं करते हैं और राधा यादव गुनहगार हैं, वाकई में बहुत बड़ी गुनहगार। यहां पर देखिए बॉलिंग कार्ड्स पे अगर आप गौर करिएगा तो राधा यादव ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 24 रन खर्चे हैं, 12 की इकोनॉमी से पिटी है राधा यादव। तो राधा यादव ने बहुत खराब परफॉर्म किया है गेंदबाजी से, और उससे पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में फील्डिंग से जो वो बहुत बड़ा कैच छोड़ा था, अगर वो कैच पकड़ लेती राधा यादव तो उस मैच का नतीजा भी कुछ और होता और भारत को ये क्वार्टर फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के तरह इस मैच को नहीं खेलना पड़ता, प्रेशर में नहीं खेलना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक नॉर्मल मैच होता है डेड रबर के टाइम और इंडिया सेमीफाइनल जा चुकी होती। अब यहां पर अगले गुनहगार पर चलते हैं। अगली गुनहगार हैं रेणुका सिंह ठाकुर। इन्होंने पहला विकेट चटकाया, ऑस्ट्रेलिया का जो पहला विकेट गिरा था वो रेणुका सिंह ठाकुर ने ही लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डब्बा गोल हो गया इनका, 32 गोल कर दी ऑस्ट्रेलियन टीम ने। 4 ओवर में 41 रन दे दिए, केवल 1 विकेट ही निकाल पाई है, 10 से ऊपर की इकोनॉमी रेट रही। एक बड़े मुकाबले में फ्रंट लाइन गेंदबाज के तौर पर आपके पास जिम्मेदारी थी कि आप ऊपर से विकेट निकाल कर दें। आपने 1 विकेट निकाला, आपने बोला मेरा काम तो हो गया, अब आगे आप देख लो, वैसे थोड़ी चल पाएगा। यहां पर बॉलिंग टोटली फेल रही है, बैटिंग में हरमनप्रीत कौर और ऊपर से शेफाली वर्मा को अगर साइड कर दिया जाए तो जेमाइमा रॉड्रिगेज भी बहुत धीरे खेल रही थी, एक वक्त पर रिटायर्ड आउट भी कर देना पड़ा जेमाइमा रॉड्रिगेज को। देख लीजिए आखिरी ओवर में फिर 6 गेंदें ही मिली, ऋचा घोष को 1 गेंद का सामना किया, वहां पर सिंगल निकाला, बाकी फिर दीप्ति शर्मा 1 गेंद 4 रन, 400 के स्ट्राइक रेट। बाकी यहां पर देखिए हरमनप्रीत कौर एक्सेप्शनल खेली हैं, एक बार फिर से अलग से स्टैंड आउट कर रही है इनकी पारी, और शेफाली वर्मा ने भी खूब कोशिश की है, नो डाउट। 26 गेंदों में 34 रन बनाए हैं, 130 का स्ट्राइक रेट रहा है, 131 टू बी प्रिसाइज। यहां पर 3 चौके 2 छक्के। स्मृति मंदाना, जब इनको जरूरत थी कि अब यहां से गियर्स चेंज करें, एक्सेलरेट करें, स्मृति मंदाना ने वो किया नहीं, 37 गेंदों में केवल 38। तो ऐसे कहां काम चलने वाला था। तो वही हुआ जो होना था, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से करोड़ों भारतवासियों का सपना जो है वो चकनाचूर कर दिया है और हमारी जो लेडी ब्रिगेड है वो अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, सफर समाप्त हो चुका है इंडियन वुमेन्स टीम का।